बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम मैम में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज से आप सभी को आपके अपने चैनल एग्ज़ाम मैम के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में और आसान तरीके से निःशुल्क अंग्रेजी सिखाने की पहल की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन आप सभी को टॉपिक वाइज वीडियोस पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और एक कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आप सभी को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि अपलोड किए जाने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्दभेद कहा जाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हर वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द का अपना अलग अलग कार्य होता है। इनके इस कार्य के आधार पर शब्दों का एक नाम दिया गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्दभेद कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 नाउन, जिसे संज्ञा कहा जाता है। नंबर 2 प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। नंबर 3 एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। नंबर 4 वर्ब, यानी कि क्रिया। नंबर 5 एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। नंबर 6 प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध बोधक अव्यय। नंबर 7 कंजंक्शन, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय। नंबर 8 इंटरजेक्शन, यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ, हम इन सभी टॉपिक्स पे इंडिविजुअल वीडियो अवश्य बनाएंगे। फ्रेंड्स, नंबर 1 पे है नाउन, जिसे संज्ञा कहते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। नाउन यानी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे सीता, रमेश, टेबल, पेन, बुक, अयोध्या, दिल्ली, आगरा, गुडनेस, विजडम, etc। चलिए प्रोनाउन के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। प्रोनाउन की परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जिन्हें नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, etc। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। नंबर 1 अरुण इज अ डॉक्टर। अरुण ट्रीट्स पेशेंट वेल। अरुण's बिहेवियर इज वेरी गुड। फ्रेंड्स, आपने देखा इसमें 3 सेंटेंसेस हैं और तीनों में हम बार बार अरुण की ही बात कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं बोलते हैं, बोलने में बहुत ही ऑड लगता है। क्या आप ऐसे बोल सकते हैं? नहीं। तो इसे किस तरह से बोला जा सकता है? आइए देखते हैं। अरुण इज अ डॉक्टर, ही ट्रीट्स पेशेंट वेल, हिज बिहेवियर इज वेरी गुड। फ्रेंड्स, आपने ऊपर वाले सेंटेंसेस को देखा और नीचे वाले सेंटेंसेस को देखा। इसमें हमने अरुण 3 जगह ना लिख करके एक जगह प्रयुक्त किया और दूसरी जगह अरुण की जगह ही और तीसरी जगह अरुण की जगह हिज का प्रयोग किया। फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे अरुण के स्थान पर ही और हिज का यूज किया गया। यही है सर्वनाम, यानी कि जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इस सेंटेंस में अरुण की जगह पे ही और हिज यूज किया गया है, अतः ही और हिज सर्वनाम है। आइए एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है और अगर परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अनिल इज अ टॉल मैन। इस सेंटेंस में अनिल को बताया गया है कि वह एक लंबा आदमी है, यानी कि अनिल की विशेषता बताई गई है। इसमें नाउन की विशेषता टॉल शब्द से बताया जा रहा है, अतः इसमें टॉल शब्द विशेषण है। एग्जाम्पल नंबर 2 छवि इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें छवि को ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर लड़की बताया गया है, अतः यहाँ ब्यूटीफुल शब्द छवि की विशेषता बता रहा है, यानी कि ब्यूटीफुल शब्द
यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, इट इज़ अ येलो मैंगो। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ मैंगो यानी कि आम को येलो यानी कि पीला बताया गया है, अर्थात आम की विशेषता बताई गई है। आम जो कि एक नाउन है, नाउन की विशेषता येलो से बताई जा रही है, अर्थात यहाँ येलो शब्द एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल नंबर 4, दे आर रिच यानी कि वे अमीर हैं। रिच शब्द उनकी विशेषता बता रहा है कि वे अमीर हैं, अर्थात यहाँ पे रिच शब्द एडजेक्टिव है। अब हम बात करते हैं वर्ब यानी कि क्रिया की परिभाषा। वे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उन्हें वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे महेश लाफ्स, महेश हंसता है। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ महेश को हंसता हुआ बताया गया, यानी महेश हंसने का कार्य कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, अन्नू राइट्स अ लेटर, अर्थात यहाँ अन्नू पत्र लिखने का काम कर रही है। लाप्स और राइट्स ये दोनों वर्ड्स वर्ब हैं, क्रिया हैं, क्योंकि इन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना स्पष्ट हो रहा है। फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण की परिभाषा। वे शब्द या शब्द समूह जो किसी क्रिया या विशेषण अथवा किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं या उनके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी देते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे अंकित रन्स स्लोली। इस सेंटेंस में आप लोग ध्यान से देखिए, अंकित दौड़ता है स्लोली धीरे से, अर्थात अंकित धीरे धीरे दौड़ता है, यानी कि दौड़ना जो कि एक वर्ब है, वर्ब को स्लोली से क्वालिफाई किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, यानी कि वर्ब शब्द की विशेषता स्लोली शब्द बता रहा है, अर्थात इस सेंटेंस में स्लोली एक एडवर्ब है। एग्जाम्पल नंबर 2, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। फ्रेंड्स इस सेंटेंस में लड़की की विशेषता ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल की विशेषता वेरी, अर्थात यहाँ एडजेक्टिव ब्यूटीफुल की विशेषता वेरी शब्द से बताई जा रही है, अर्थात यहाँ वेरी शब्द एडवर्ब है जो कि एडजेक्टिव ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, प्रिया वॉक्स वेरी केयरफुली। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, प्रिया वॉक्स, प्रिया चलती है, वेरी केयरफुली बहुत ही सावधानी से। यहाँ आप देख सकते हैं केयरफुली जो कि एक एडवर्ब है और उसकी विशेषता वेरी से बताई जा रही है, अर्थात यहाँ वेरी शब्द भी एडवर्ब है। तो आपने 3 एग्जाम्पल्स देखे। पहले सेंटेंस में हमने देखा कि स्लोली शब्द वर्ब यानी कि रन्स की विशेषता बता रहा है, और सेकंड एग्जाम्पल में ब्यूटीफुल यानी जो कि एक एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता वेरी शब्द से स्पष्ट हो रही है, यानी कि विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। और तीसरे एग्जाम्पल में वेरी शब्द केयरफुली यानी कि एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो जैसा कि हमने ऊपर परिभाषा में स्पष्ट कर दिया है कि वे शब्द जो किसी क्रिया या विशेषण अथवा किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी देते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। वैसे हम इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, वो जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक अव्यय परिभाषा। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उनका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, ऑन, अंडर, विद, ऑफ, फॉर, बाय, आफ्टर, अप, etc। चलिए इन्हें उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, शी इज इन द रूम, अर्थात वह कमरे में है। यहाँ उसका संबंध कमरे से बताने के लिए हम इन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात इस सेंटेंस में इन शब्द प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, द लॉयन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। इस सेंटेंस में लॉयन का संबंध ट्री से बताया जा रहा है, अर्थात यहाँ अंडर शब्द प्रीपोजिशन है। एग्जाम्पल नंबर 3, आई केम फ्रॉम दिल्ली। इस सेंटेंस में आई का संबंध दिल्ली से बताया जा रहा है, अर्थात यहाँ फ्रॉम शब्द प्रीपोजिशन है। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय। वे शब्द जो
दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें कंजंक्शन कहते हैं, जैसे एंड, बट, और, सो, देन, बिकॉज, ईटीसी। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ही गेव मी अ पेन एंड अ बुक। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में हम पेन और बुक को एंड से जोड़ रहे हैं। यहाँ पर एंड शब्द कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, यू आर वीक बट ही इज स्ट्रॉन्ग। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें दो सेंटेंसेस को हमने बट शब्द से कनेक्ट किया है, यानी कि बट शब्द से जोड़ दिया है, अर्थात यहाँ पे बट शब्द कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, यू आर हंग्री सो यू टेक द फूड। तुम भूखे हो इसलिए तुम खाना खा लो, तुम खाना ले लो। यहाँ पे सो शब्द दो सेंटेंसेस यू आर हंग्री और यू टेक द फूड को जोड़ रहा है, अर्थात सो यहाँ पे कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। अब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन की, जिसे हम हिंदी में विस्मयादिबोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो हर्ष, विस्मय, घृणा, शोक आदि भाव प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। इन शब्दों के पश्चात एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, जैसे हुर्रा, लॉस, ओह, आहा। इन शब्दों को हम इंटरजेक्शन शब्द से जानते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो भी आपके लिए उपयोगी रहा होगा। फ्रेंड्स, जाते जाते हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।